गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डार्ट एंड डार्ट स्पीच के ऐसे वाक्य जिनमें कमांड रिक्वेस्ट हो इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का डिस्कस करेंगे। इन सेंटेंसेस को ग्रामेटिकल टर्म में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इनमें ऑर्डर होता है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकता है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अर्थात जब किसी सेंटेंस में आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस या अनुरोध, रिक्वेस्ट प्रकट किया गया हो तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू हिडन फॉर्म में रहता है, अर्थात छिपा हुआ रहता है, तथा सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं। अब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम जनरली जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर है तो हम सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। अगर एडवाइस है तो इसे वर्ब के रूप में एडवाइज्ड में बदल देते हैं, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इस प्रकार से इन वर्ब को हम बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, अर्थात सेंटेंस में जो होता है उसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, तो सीधा ऐसे सेंटेंस जब वो वर्ब से शुरू होते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। अर्थात जो हम अन्य सेंटेंसेस में जैसे कनेक्टिव का जो उल्लेख कर रहे थे कि कनेक्टिव या कंजक्शन जो यूज होते हैं वो यूज कर रहे थे हम, तो इस सेंटेंस में कंजक्शन या कनेक्टिव के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं, टू लगाते हैं वर्ब की फॉर्म से पहले, तो यहाँ टू लगता है। यह चौथा प्रकार का बदलाव है। इस प्रकार से इन बदलावों सहित हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यहाँ जैसे सेंटेंस के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस इज द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। ये एक प्रकार का ऑर्डर है। टीचर स्टूडेंट्स को जो ऑर्डर दे रहा है उस सेंटेंस को हम जब बदलेंगे तो यह सामान्यतः बदलाव है वो यहाँ से हम सेड टू से करेंगे, तो सेड टू को हम ऑर्डर में बदल देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड अस। अब यहाँ कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है इसे हम हटा देते हैं, और जैसा कि इस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन से है, लिसन टू मी व्हेन आई टीच, तो इस लिसन से जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इस सेंटेंस में आप टू का प्रयोग करके इस सेंटेंस को जोड़ देंगे। अर्थात कनेक्टिव के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अन्य प्रोनाउन संबंधी बदलाव और सेंटेंस में जो आगे व्हेन आई टीच वाला जो टेंस है इसे भी बदल देंगे। तो अस टू लिसन टू हिम व्हेन आई हिम बदल जाएगा, और टीच जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो ही टॉट हो जाएगा। तो जो हमारा सेंटेंस जो बदला है वो इस प्रकार से बदला है, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही
taught। पहली जो वर्ब है लिसन है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उस लिसन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही रखना है, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं। तो इस वर्ब से जस्ट पहले हमें टू लगा देना है, बाकी इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा देना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कमांड रिक्वेस्ट हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम भाव के आधार पर ऑर्डर हो तो इसे ऑर्डर्ड में, एडवाइस हो तो इसे एडवाइस्ड में, रिक्वेस्ट हो तो इसे रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाते हैं। और अन्य जो सामान्य बदलाव होता है टेंस से संबंधित और प्रोनाउन से संबंधित, उन बदलावों को करते हुए हम सेंटेंस को रीराइट करते हैं। तो अगले और हम सेंटेंस डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोटबुक में अच्छे से लिख लें। अब हम जो नेक्स्ट सेंटेंस कर रहे हैं वो है he said to his friend work hard। सेंटेंस में said to वर्ब दी हुई है और रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है, वर्क हार्ड अर्थात या इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसी कंडीशन में सेड टू को इस मीनिंग के आधार पे अर्थात फ्रेंड को जनरली सलाह दी जाती है, तो सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देंगे। ही एडवाइज्ड इज फ्रेंड, इसके बाद में कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग वर्ब की फॉर्म से जस्ट पहले, तो टू वर्क हार्ड। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने जो बदला इसमें है he advised his friend to work hard। इसी कंडीशन में हम इंपेरेटिव सेंटेंस को जो बदलते हैं तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कनेक्टिव या कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में दिया हुआ हो। तो सेंटेंस बदल गया, he advised his friend to work hard। अब हमारे सामने दूसरी इस सेंटेंस की कंडीशन जो होती है वो होती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो, अर्थात अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का डू नॉट से शुरू हो तो ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो इसके बदलने के दो तरीके हैं। पहला वाला जो तरीका है वो है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदल देते हैं। फॉरबेड का अर्थ होता है मना किया, फॉरबेड की सेकंड फॉर्म है, तो सेड टू को फॉरबेड में बदल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को फॉरबेड में बदलते हैं तो ये डू नॉट कंप्लीटली यहाँ से हट जाता है, डू नॉट कंप्लीटली यहाँ से हट जाता है। एक इसी सेंटेंस को हम बदल कर देखते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो इस सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, तो होगा द टीचर forbade the boy, the teacher forbade the boy, do not हट गया पूरा, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बढ़ जाती है और टू वर्ब अब्यूज है, टू अब्यूज एनीवन। इस प्रकार से इस सेंटेंस को जब हमने जो डू नॉट वाला जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम जो सेंटेंस में बदलाव करते हैं वो एक तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो फॉरवर्ड में जब बदलेंगे
तो आवश्यक शर्त यह रहती है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को फॉरवर्ड में बदलने पर डू नॉट कंप्लीटली सेंटेंस से हट जाता है, और डू नॉट के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है उससे पहले टू लगाकर हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो ये सेंटेंस द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन वाला सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में बदलेगा तो ये बदला द टीचर फोरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। अब इसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट से आरंभ हो तो ऐसे सेंटेंस को फोरबेड का अपन प्रयोग नहीं करें अगर तो भी इस सेंटेंस को बदला जाता है। फोरबेड का प्रयोग नहीं करे तो हमें किस प्रकार से इसे बदलना है उसका भी तरीका हम इसे आप नोट कर दे, आगे डिस्कस करते हैं कि अगर फोरवर्ड में नहीं बदलकर हम इस सेंटेंस को अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखते हैं। आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम जो दूसरा तरीका है कि अगर सेड टू को फोरवर्ड में नहीं बदलना हो, सेड टू को आस्क में बदलना हो, या दूसरी जो इसकी सेंटेंस के भाग के आधार पर हम सेड टू को दूसरी वर्ब में भी बदल के हम इसे जो बदल सकते हैं वो तरीका कौन सा है, इसे आप लिख ले, नोट कर ले। अगले एक सेंटेंस के माध्यम से हम दूसरे तरीके से दूसरे प्रकार से इस नेगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है सी सेड टू हिम डू नॉट डिस्टर्ब मी। इस सेंटेंस में आप सेड टू को फोरवर्ड में नहीं बदल रहे हैं या सेड टू को आस्क में बदल रहे हैं, और आस्क में बदलने पर हम सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलेंगे देखते हैं। सी सेड टू को आस्क्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, और हम क्या करेंगे इस सेंटेंस में इस डू को यहां से हटा देंगे और नॉट के बाद और वर्ब से पहले या बीच में टू का प्रयोग करेंगे। तो हिम नॉट टू डिस्टर्ब, और ये मी सी को रिप्लेस कर रहा है, सो ये हर में बदल जाएगा। तो सेंटेंस होगा सी आस्क्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब हर, या हमने सेंटेंस को सेड टू को आस्क में बदलते हुए इसे लिखा है। तो दोनों प्रकार से हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। अब जो कई बार सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में जब नेवर से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार हम उसे ऑर्डर्ड, एडवाइज आदि में बदल देते हैं, और नेवर तथा वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। नेवर अर्थात यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में हम नॉट के बाद में यूज करें उसी प्रकार से नेवर के बाद में टू यूज करना होता है, ये ध्यान रखना होता है। और जनरली नेवर वाले सेंटेंस में हम फोरवर्ड का प्रयोग नहीं करते, हम सेड टू वर्ब को मीनिंग के आधार पे ऑर्डर्ड या एडवाइज में ही बदलते हैं। एक जो कंडीशन रहती है वो ये है कि अगर सेंटेंस में कई बार प्लीज और काइंडली शब्द दिए होते हैं, सेंटेंस में प्लीज या काइंडली, ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए होते, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज और काइंडली शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट को दिखाने वाले ही वर्ड होते हैं, इनसे रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो इन सेंटेंस में हम रिक्वेस्टेड में
जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो अगला एक इस प्रकार का हम सेंटेंस लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप लिख लें, फिर आगे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। इस सेंटेंस में सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और काइंडली को कंप्लीटली यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये सेड टू को हमने काइंडली की मीनिंग के आधार पे इसे हम रिक्वेस्टेड में इसे बदल देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड सीता काइंडली हट गया और हेल्प जो वर्ब उससे पहले टू लग जाएगा, टू हेल्प और मी हर में बदल जाएगा और हम फुल स्टॉप कर देंगे। सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस में हम वर्ब की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रिपोर्टेड स्पीच में होती है उससे पहले हम टू लगाते हैं और मीनिंग के आधार पे रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। जनरली सेड टू को अगर रिक्वेस्ट हो, जैसे यहाँ काइंडली दे रखा है, काइंडली के अलावा अगर सेंटेंस में प्लीज भी दिया हुआ हो तो भी हम उसे रिक्वेस्ट में ही बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और प्लीज या काइंडली जो वर्ड इन्हें हटा देते हैं। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मोटे तौर पे हम जो बदलाव करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू करते हैं। सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और जो सामान्य टेंस संबंधी बदलाव होता है वो अगर आ रहा है तो उन्हें करना होता है और कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस हमारा बदला वो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस बदलने में हम कनेक्टिव के रूप में जो मेनली जो यूज करते हैं वो वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव का हमें सभी सेंटेंसेस में विशेष ध्यान रखना होता है। आज जो हमने डिस्कस किए वो सेंटेंसेस ऑर्डर्ड या कमांड रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले जो सेंटेंस थे ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े। अगले वीडियोज में हम अगले टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।